नमस्कार दोस्तों। आइए आज मैं आपको कक्षा 10वीं के गणित विषय के 5 अंक के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। पहले जो पुराने वर्षों में आए हुए प्रश्न उनके बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद उसका निष्कर्ष बताऊंगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है। ये जो 5 अंक के प्रश्न हैं, प्रश्न क्रमांक 15 व 16 में आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो सबसे पहले ए बोर्ड प्रश्न पत्र 2018 में आए प्रश्न। ये 2018 में आए हुए प्रश्न हैं। प्रश्न क्रमांक 15 में था, त्रिभुज ए बी सी के परिगत वृत्त की रचना कीजिए जिसमें बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर 70 अंश तथा ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। रचना के पद भी लिखिए। अथवा में था विकल्प के रूप में एक और प्रश्न, एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए, साथ ही एक और त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जिसमें ए बी बराबर 2/3 पी क्यू हो। ये प्रश्न 15 था, जो कि यूनिट 5 के चैप्टर 13 से आया था। इकाई 5 के अध्याय 13 है ज्यामितीय रचनाएं। ज्यामितीय रचनाएं, ठीक है। इसी प्रकार प्रश्न 16 देखते हैं। लिखा है, मोहन ने बैंक में 500 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए एक आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ठीक है, ये आपका तीसरे इकाई के 8वें अध्याय से आता है ना, यूनिट 3 के चैप्टर 8 से। चैप्टर 8 कौन सा है? बैंकिंग एवं आयकर। ठीक है, 8 अध्याय में क्या है? बैंकिंग एवं आयकर। इसके अथवा में आया था, राम ने बैंक में सावधि जमा के रूप में 40,000 रुपये 1 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से जमा किया। यदि ब्याज 6 माही संयोजित होता है तो परिपक्वता के पश्चात राम को कितना धन प्राप्त होगा। ये भी आपके इकाई 3 अध्याय 8 से आया था प्रश्न। ये हो गए 2 प्रश्न आते हैं 5 अंक के, 2 प्रश्न 2018 के। अब हम देखेंगे 2019 के 2 प्रश्न। प्रश्न 15 में था, पद्मनी ने जिला सहकारी बैंक में 100 रुपये प्रति माह का 10 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि उन्हें बैंक द्वारा ब्याज की राशि 3,025 रुपये प्रदान की जाती है तो ब्याज की दर कितनी प्रतिशत वार्षिक होगी। ठीक है, ये भी आपके इकाई 3 अध्याय 8 से आया था। ये विषय याद रखिएगा, आवर्ती जमा खाता। पिछले में भी यहाँ पर हम देखते हैं, तो ये आवर्ती जमा खाता अथवा वाला क्वेश्चन था सावधि जमा खाता। यहाँ भी आवर्ती जमा खाता और अथवा में क्या है देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी की कुल वार्षिक आय 4,10,000 रुपये थी। उसने 24,000 रुपये जीवन बीमा पॉलिसी का वार्षिक प्रीमियम में, 4,000 रुपये प्रति माह सामान्य भविष्य निधि में एवं 25,000 रुपये का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदने में जमा किया है। यदि सभी बचतों पर छूट की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये है तो देय आयकर की गणना कीजिए। यह प्रश्न कहाँ से है? आयकर की दरें निम्नानुसार हैं। देखिए, पहला है 2 लाख रुपये तक कोई आयकर नहीं, 2 लाख 1 रुपये से 5 लाख रुपये तक 10%, 5 लाख 1 रुपये से 10 लाख रुपये तक 20% है। ठीक है, इसके अतिरिक्त देय आयकर का 3% शिक्षा उपकर लगता है। ये भी आपके इकाई 3 अध्याय 8 से था, किस विषय में? आयकर। ठीक है, इसी प्रकार 2019 का दूसरा प्रश्न जो था प्रश्न 16, त्रिभुज ए बी सी के परिवृत्त की रचना कीजिए जिसमें ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ए बी सी बराबर 60 अंश है। रचना के पद भी लिखिए। ये प्रश्न परिवृत्त से है ना। अथवा में दिया था, एक त्रिभुज पी क्यू आर बनाइए जिसमें क्यू आर बराबर 6 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण पी क्यू आर बराबर 60 अंश हो। इस त्रिभुज के समरूप एक अन्य त्रिभुज ए बी सी बनाइए जिसमें ए बी बराबर 2/5 पी क्यू हो। ठीक है, तो एक प्रश्न कहाँ से था? परिवृत्त अथवा समरूप त्रिभुज, है ना। 2019 हो गया। 2020 के बोर्ड प्रश्न पत्र में क्या आया था देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, रेशमा ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। अथवा आया था, वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी की कुल वार्षिक आय 3,60,000 रुपये थी। उसने 20,000 रुपये जीवन बीमा पॉलिसी का वार्षिक प्रीमियम तथा 4,000 रुपये प्रति माह सामान्य भविष्य निधि में
जमा किया है। यदि सभी बचतों पर छूट की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए है तो देय आयकर की गणना कीजिए। आयकर की दरें निम्नानुसार। आयकर की दरें हैं, पहला 2 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं, फिर 2 लाख 1 रुपए से 5 लाख रुपए तक 10%, 5 लाख 1 रुपए से 10 लाख रुपए तक 20%। इसके अतिरिक्त देय आयकर का 3% शिक्षा उपकर लगता है। इकाई 3 अध्याय 8। अगला प्रश्न 16। एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए, साथ ही एक और त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 2/3 PQ हो। ये कहाँ से है? समरूप त्रिभुज। ये टॉपिक आप याद रखिएगा अध्याय 13 में, इकाई 5 में, अध्याय 13 में पहला क्वेश्चन समरूप त्रिभुज से अथवा में दिया है। त्रिभुज ABC के परिगत वृत्त की रचना कीजिए। परिगत वृत्त की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण A बराबर 45 अंश, कोण B बराबर 60 अंश है। रचना के पद भी लिखिए। ठीक है, तो ये कहाँ से आया? सब परिगत वृत्त की रचना, सेम यूनिट सेम चैप्टर। अब इसी प्रकार बोर्ड प्रश्न पत्र 2022 में आए हुए प्रश्न को भी देख लेते हैं। प्रश्न 15। एक व्यक्ति ने 20,000 रुपये 1 वर्ष के लिए सावधि जमा खाते में जमा करवाया। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तथा ब्याज 6 माही संयोजित होता है तो नियत तिथि पश्चात मिलने वाली धनराशि कितनी होगी? ये देखिए प्रश्न कहाँ से आया है? सावधि जमा खाते से, यूनिट 3 चैप्टर 8। अथवा में आया है। एक व्यक्ति ने भारतीय स्टेट बैंक में 150 रुपये प्रति माह की दर से 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष तक आवर्ती जमा खाता में निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो उसे 2 वर्ष बाद कितनी धनराशि प्राप्त होगी? ठीक है, सेम यूनिट सेम चैप्टर, टॉपिक आवर्ती जमा खाता। अगला क्वेश्चन था 16। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की रचना कीजिए। अंतःवृत्त की रचना कीजिए, रचना के पद भी लिखिए। यूनिट 5 चैप्टर 13। अथवा में त्रिभुज ABC के परिगत वृत्त की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 8 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ABC बराबर 60 अंश है। रचना के पद भी लिखिए। ठीक है, ये भी आया था सेम यूनिट सेम चैप्टर से। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको इसका निष्कर्ष बताता हूँ कि इन सभी वर्षों में हमने 2018 से 19, 20 और 22 के प्रश्नों को देखा, 5 अंक के प्रश्नों का निष्कर्ष अब हमें यहाँ देखने को मिलेगा। सबसे पहला निष्कर्ष कि सिर्फ 2 अध्यायों से ही ये दोनों 5 अंक के प्रश्न आते हैं। ठीक है, कौन कौन से अध्याय? पहला है अध्याय 8। ठीक है, अध्याय 8 बैंकिंग एवं आयकर, जो इकाई 3 में है। ये कोड वर्ड है, इसको याद रखिएगा, यूनिट 3 चैप्टर 8 है ना। U3 मतलब यूनिट 3, C3 मतलब चैप्टर 8, यूनिट 3 चैप्टर 8 से। दूसरा जो है आपका अध्याय 13 से आएगा हमेशा, जो इकाई 5 के अंतर्गत आते हैं, यूनिट 5 चैप्टर 13। ये ज्यामितीय रचना है। ठीक है, अब दूसरा ध्यान दीजिए, निष्कर्ष ये है कि अध्याय 8 से 3 प्रमुख टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, पिछले प्रश्नों में हमने देखा, उसका निष्कर्ष है। पहला टॉपिक आवर्ती जमा खाता। आवर्ती जमा खाता में ब्याज की गणना या फिर वार्षिक दर की गणना या फिर अवधि की गणना, समय की गणना, ये आएगा। दूसरा टॉपिक रहेगा सावधि जमा खाता। ठीक है, और तीसरा टॉपिक रहेगा आयकर की गणना। हाँ, तीसरा निष्कर्ष हम देखते हैं यहाँ पर सभी प्रश्नों को देखने के बाद कि अध्याय 13 से भी 3 प्रमुख टॉपिक हैं। अध्याय 13 से आता है क्वेश्चन। तो पहला टॉपिक है आपका त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त की रचना। ठीक है, त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त की रचना। दूसरा है त्रिभुज के परिगत वृत्त की रचना। ठीक है, परिगत। और तीसरा है एक त्रिभुज के समरूप दूसरा त्रिभुज बनाना। ठीक है, अंतर्गत रचना मतलब समझ जाइए कि त्रिभुज है, उसके अंदर में आपको वृत्त बनाना है। परिगत की रचना मतलब त्रिभुज, उसके बाहर। ठीक है, और समरूप त्रिभुज है एक त्रिभुज ऐसा, तो इसी के समान सेम रूप वाला एक दूसरा त्रिभुज बनाना है। ठीक है, ऐसे इस प्रकार आपको 5 अंक के प्रश्न दिए जाएंगे जो केवल 2 अध्याय से आएंगे, अध्याय 8 से और अध्याय 13 से। और अध्याय 8 में 3 टॉपिक रहेंगे, उनकी तैयारी करनी है, और अध्याय 13 में भी 3 टॉपिक है, उसकी तैयारी करनी है। ठीक है, अब ये बात समझिए कि आपका अध्याय 8 से जो आएगा प्रश्न वो ऐसे रहेगा, आवर्ती जमा खाता थे, अथवा में आएगा आपका सावधि। ठीक है,
ये एक टाइप का हो गया। सेकेंड टाइप का देखेंगे तो ये ऐसा रह सकता है आवर्ती और अथवा में आपका आयकर की गणना, है ना, ये इस प्रकार से होता है। थर्ड टाइप में आपका ऐसा हो सकता है सावधि अथवा ये आयकर की गणना। समझ रहे हैं? ये 3 टाइप से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें आप ये समझ जाइए कि अगर आप इस चीज़ को आयकर की गणना वाले प्रश्नों की तैयारी नहीं करते हैं, पढ़ना नहीं है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, अगर तैयारी नहीं कर पाते हैं, आपके पास समय कम है और आप तैयारी करना चाहते हैं पूरा, तो आप केवल इन 2 टॉपिक्स का तैयारी करेंगे। इसको अगर नहीं पढ़ पाएंगे फिर भी आप 5 अंक की प्रश्न को हल कर लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार अध्याय जो 13 का है प्रश्न है वो 3 टाइप से वो भी आएगा। पहला परिगत वृत्त अथवा अंतःवृत्त, समझ रहे हैं, त्रिभुज के परिगत वृत्त या अंतःवृत्त। दूसरा परिगत वृत्त अथवा क्या समरूप त्रिभुज, ऐसा प्रश्न होगा। या फिर अंतःवृत्त और अथवा में देगा आपका समरूप त्रिभुज। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं ये नेग्लेक्ट किया जा सकता है अगर आप चाहें तो इस प्रकार 5 अंक के प्रश्नों की तैयारी अच्छे से बढ़िया से इन टॉपिक्स को पढ़ के करिएगा। धन्यवाद।